नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अमर सिंह राजपूत, महोबा से कमेंट किए हैं, कमला देवी सिरसागंज से कमेंट किए हैं, हाजी जमीर ने कमेंट किया है, राजेंद्र सिंह बेंदकी से कमेंट किए हैं, संजीव रावत मथुरा से कमेंट किए हैं, ललन पांडे ने कमेंट किया है, सविता सक्सेना बरेली से कमेंट किए हैं और आपको बता दें कि दया शंकर शुक्ला ने लखनऊ से कमेंट किया है, रामजी यादव ने कन्नौज से कमेंट किया है, ज्योति वर्मा अर्जुन ने बाराबंकी से कमेंट किया है, अजय चौधरी ग्राम पंचायत गोथवा से कमेंट किए हैं, रोहित चौटाला मेरठ से कमेंट किए हैं, वहीं श्याम यादव ने बुंदेलखंड से कमेंट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो यूपी के किस जगह से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। वहीं आपको बता दें कि टॉप कमेंट्स फीचर्स होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। फलहारी बाबा ने योगी को पत्र लिखकर की मांग, ब्रिज की होली से दूर रहे मुसलमान। अखिलेश यादव ने एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बढ़ सकती है सैलरी। यूपी में मिल रही शिकायतों के बाद प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त। विदाई के पहले दूल्हा निकल गया किन्नर, कन्या पक्ष ने दूल्हे को रोका। शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप तक सारे अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। वहीं आपको बता दें कि आज के बुलेटिन में एक क्विज सेगमेंट है और क्विज में एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि आप अपने प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं। तो क्विज के क्वेश्चन के लिए आपको बुलेटिन अंत तक देखना होगा। पहले खबरों की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम अखिलेश ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि फर्जी फॉर्म 7 के जरिए पीडीएस समाज के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिमों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। यूपी में सहेलियों ने सहेली को नशीला पदार्थ देकर अपने सगे भाई से करवाया यौन शोषण। यूपी के बरेली से एक मामला सामने आया है जहां 2 मुस्लिम सहेलियों ने एक 16 साल की हिंदू सहेली को नशीला पदार्थ देकर अपने सगे भाई से उसका यौन शोषण करवाया। जानकारी के मुताबिक बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। यहाँ एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसके खुद की सहेली ने उसके साथ विश्वासघात किया है। गाजियाबाद में हथौड़ों से तोड़ा गया मजार, एफआईआर दर्ज। यूपी के गाजियाबाद से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक मजार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ युवकों ने हथौड़े से मजार को तोड़ा और फिर मौके से उसका मलबा भी साफ करवा दिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वायरल वीडियो घंटाघर कोतवाली थाना क्षेत्र के बिहारी नगर इलाके का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आया है। मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। यूपी में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बढ़ सकती है सैलरी। यूपी की योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ा सकती है। जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है। यूपी में काफी लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी ने विधान परिषद में कहा है, उससे यह साफ है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के अच्छे दिन आने वाले हैं और उनकी वेतन वृद्धि निश्चित ही हो जाएगी। विदाई के पहले दूल्हा निकल गया किन्नर, कन्या पक्ष ने दूल्हे को रोका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक गांव में शादी के समारोह में धूमधाम से संपन्न हुआ, लेकिन इसके बाद विदाई के रस्म से पहले खुलासा हुआ कि दूल्हा तो किन्नर है। इस मामले में खुलासे के बाद मौके पर हंगामा मच गया और बाराती विदाई छोड़कर भाग निकले। किन्नरों द्वारा किए गए खुलासे के बाद जब लड़की पक्ष ने सवाल किया तब जाकर दूल्हे ने असलियत स्वीकार कर ली। हालांकि दुल्हन पक्ष ने इंसानियत दिखाई और मौके पर कोई भी हंगामा नहीं किया। यूपी में मिल रही शिकायतों के बाद प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त। यूपी में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने 178 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। डिप्टी सीएम एवं
स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य में अस्पतालों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इनमें से 59 के लाइसेंस आवश्यक सुनवाई के बाद बहाल कर दिए गए हैं। दरअसल विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य अतुल प्रधान के एक अनुपूरक प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने इन कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है, विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने आरोप लगाया है कि सपा ने महिला राज्यपाल का अपमान किया है। सीएम योगी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण शासन की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज होता है। हमारे संवैधानिक प्रमुख के प्रति हमारे मुख्य प्रतिपक्षी का आचरण और व्यवहार बहुत ही अशोभनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। हाईकोर्ट के जज समेत 3 घरों में हुई करीब 38 लाख की चोरी। प्रतापगढ़ जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोड़ेगांव में बीती रात चोरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए एक साथ 3 घरों को अपना निशाना बनाया। वारदात में चोरों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव समेत कुल 3 घरों से 38 लाख रुपए के कीमती जेवर और नकदी चोरी कर ली। चोरी के इस घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कई टीमें चोरों की तलाश में दबिश दे रही है। एक ही रात में हुई इन वारदातों ने पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पल्लवी पटेल के साथ अलायंस फेल, यूपी में क्या होगी ओवैसी की पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। बता दें कि इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। सपा और कांग्रेस जहां भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के परचम तले चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं बीजेपी, सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी और निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल यानी कि निषाद पार्टी के साथ मैदान में उतरेगी। इन सबके बीच ओवैसी की पार्टी AIM भी यूपी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी में है। अगर पार्टी चुनाव में उतरती है तो यह उसका चौथा चुनाव होगा। वंदे मातरम का अपमान मतलब संविधान का अपमान। सीएम योगी ने कहा कि वंदे मातरम भारत के आन बान शान का प्रतीक है और राष्ट्रगीत का अपमान संविधान की अवहेलना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेगा तो यह संविधान का अपमान है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की तुलना राष्ट्रीय द्रोह से की है। सीएम योगी ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें और संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति आदर का भाव रखें। वहीं अब वक्त हो चला है क्विज क्वेश्चन का। हमारे क्विज सेगमेंट में आज का जो प्रश्न है वो ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। साथ ही आपको जवाब देना पड़ेगा कि लोकसभा में यानी कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो आप इस क्विज क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसके बाद जो भी लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे टॉप कमेंट्स जो है हमारे अगले बुलेटिन में फीचर्स होंगे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। वहीं आपको बता दें कि जो भी क्विज का क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जितने भी लोग फटाफट कमेंट करेंगे टॉप 10 कमेंट्स हमारे अगले बुलेटिन में फीचर्स होंगे आपके नाम के साथ। देखते रहिए यूपी न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।